हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वीडियो में इन्होंने हमें एक कोनिकल वेसल दिया, इन्वर्टेड कोनिकल वेसल, जिसकी की हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और आर कोन से डिनोट किया मैंने इसकी रेडियस को, वो 5 सेंटीमीटर दे के रखी है। अब इन्होंने क्या किया है, लेड शॉट जो स्फेरिकल शेप के हैं वो इसमें डालना शुरू किए। तो ऐसे इसमें इन्होंने बहुत सारे लेड शॉट्स डाले एक एक करके, मतलब स्फेरिकल शेप की जो है वो कुछ डाला हुआ है। ओके, लेड शॉट्स। तो इसके डायमेंशन क्या है, इसके डायमेंशन है, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसको, मैंने इसको आर स्फीयर से डिनोट किया है। तो इस बॉल की जो आर स्फीयर से रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब ये बोलते हैं कि हमें ये निकालना है कि ऐसे टोटल जो है कितने लेड शॉट में इसमें डालूं कि इसका जो पानी है वो 1/4 बाहर आ जाए। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट रिक्वायर्ड इक्वल टू एन। तो अब क्या रहेगा, देखो मैं अगर एन से इस स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मैंने इसका स्फीयर का रेडियस लिया है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो ये कोन है, ओके, इसका वॉल्यूम को 1/4 से मल्टीप्लाई करना, उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो इसका कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब इसकी कोन की रेडियस ली है और हाइट इसी कोन की हाइट है, और 1/4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1/4 ऑफ पानी जो है वो बाहर आना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखिए, अब एक बार अगर ये समझ आ गया तो आगे अब क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है सॉल्व करना। हमें निकालना क्या है, एन। तो मैं क्या करूंगा, एन को यहीं रहने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स उस तरफ ले चला जाऊंगा। तो अब देखिए, एन मैंने यहां रखा है, सारी टर्म वहां लेके गया हूं। ऊपर क्या था, पाई आर कोन का स्क्वायर और एच, तो ये टर्म ऑलरेडी थी, और ये जो 3 है ये यहां ऊपर चला गया, तो ये यहां पे आ गया। ओके, और नीचे क्या है, ये जो 4 है, ये वाला 4, ये 4 यहां पे आ गया है। और ऑलरेडी नीचे क्या क्या था, 4 into 3, और 4 into 3 ऑलरेडी नीचे था, और ये पाई आर स्फीयर की जो रेडियस की पावर 3 है वो वहां से यहां आया है। ओके, तो ये अगर नहीं समझ आया तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। तो अब एन की वैल्यू ये रहेगी। अब यहां से देखिए क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसमें फर्दर आगे देखेंगे तो अब बचा क्या, इसमें बचेगा आर कोन का स्क्वायर, मतलब कोन की रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, ये ऊपर बच गया, और नीचे क्या रह गया, 4 into 4 होता है 16। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, स्फीयर की रेडियस की पावर 3 से। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोन की भी रेडियस दे रखी है, स्फीयर की रेडियस भी दे रखी है, और हाइट भी दे रखी है। हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कोन की जो रेडियस है वो 5 है, कोन की जो हाइट एच जो है वो 8 है, और नीचे क्या 16 से मल्टीप्लाई किया था, और उसको क्या है, स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.5 है, तो इसकी पावर 3 है। तो अब क्या करते हैं, रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो 5 into 5 क्या होगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 8 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, देखिए 16 है ऑलरेडी। ओके, अब इस 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 5 लिख सकता हूं 3 बार। ओके, लेकिन अब क्योंकि ये 5 नहीं था, ये 0.5 था, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 करना पड़ेगा। ओके, तो यही एक्सप्रेशन अब मैं यहां लिख देता हूं। तो ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया। अब इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 से जो है दूसरा 5 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इस 8 से इसको कैंसिल करूं, ये 2 रह जाएगा। तो अब ये जो है 5 into 2 कितना होता है, ये 10 हो जाता है। देखो 5 into 2 हो जाता है 10, तो ये 10 से जो है एक 0 कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 100 रह गया। तो एन की वैल्यू कितनी आई, 100। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसे कितने लेड शॉट्स चाहिए, 100 लेड शॉट्स चाहिए इस पर्टिकुलर जो कोनिकल वेसल है इसमें से 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए। तो देखिए, इसी के साथ जो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।